जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और नीम करोली बाबा की एक नई कहानी के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक बार बाबा जी हल्द्वानी देवी ऑयल मिल्स में अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। सभी अपनी अपनी परेशानियां बातें बाबा जी के साथ बांट रहे थे। तभी एक छोटे कद का थोड़ा काले रंग का व्यक्ति कांपते शरीर के साथ दरवाजे पर खड़ा हो गया। देखने में बहुत ही परेशान सा लग रहा था। महाराज जी ने अपने भक्तों को आज्ञा दी, इसे यहाँ लाओ। और जब वह आया तो उसे अपने तख्त में ही बगल में बैठा दिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा जी ने पूछा। उससे अपनी कमजोर गर्दन ना में हिला दी। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा? ला दे। वृद्ध ने अपने बगल से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाल दिखाया। महाराज जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से ढकते हुए ले लिया और पुनः वैसे ही उस वृद्ध को देते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर उसके कान में भी उन्होंने कुछ कहा। वह बूढ़ा व्यक्ति आदेशानुसार लोटे का मुंह ढककर ले गया। 3 दिन बाद वह बूढ़ा बाबा जी को ढूंढते हुए उनके एक अन्य भक्त के घर पहुंच गया, जहां बाबा जी विराजमान थे। लेकिन इस बार इस वृद्ध के चेहरे पे कुछ चमक थी और पीठ भी कुछ सीधी थी। आते ही वह महाराज जी के चरणों पे लिपट गया और गुणगान करने लगा। बाबा जी की महिमा गाने लगा। अरे बाबा, तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। कई बार वह ऐसा कहता रहा और बाबा जी के पैर भी दबाता रहा। बाबा जी उसकी तरफ देखते मुस्कुराते रहे, फिर बोले, ठीक है, अब जा। सभी हैरान थे, आखिर यह सब क्या माया है। तभी बाबा जी ने आज्ञा दी, कोई मत जाना इसके पीछे, और अपने एक खास भक्त पूरन से कहा, इसको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर और भक्तों की तरह पूरन के मन में भी इस रहस्य को जानने की उत्सुकता थी कि उस दिन हुआ क्या। और उन्होंने उस बूढ़े से पूछा, क्या हुआ था उस रोज, बताओ। पहले तो वह बूढ़ा थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराया, लेकिन चुप रहा। पर जब उन्होंने उसे जोर देते हुए कहा, मुझसे क्या छिपाना, मैं तो बाबा जी का खास आदमी हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे साथ। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने राज बताया। उसने कहा, घर जाकर जब मैंने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपये का नोट था। उस समय 10 रुपये बहुत हुआ करते थे। आज से 20-30 साल पहले 10 रुपये की कीमत बहुत थी। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने जी भर कर खर्च किया, खूब खाया पिया और रुपये ख़त्म कर दिए। पर जब दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 रुपये का नोट मिल गया, और कल भी मिला। बाबा ने कहा था, जब तुझे ज़रूरत होगी लोटे से ले लेना। पूरन जी उसको छोड़ते हुए वापस जब आ रहे थे तो मन ही मन बाबा जी के चमत्कार को नतमस्तक कर रहे थे। जय बाबा नीम करोली।